प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर श्यामा अग्रवाल। आज हम संस्कृत साहित्य स्नातकोत्तर पूर्वार्ध के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत पठनीय साहित्य दर्पण के प्रथम परिच्छेद के कुछ अंश का अध्ययन करेंगे। विश्वनाथ ने आचार्य मम्मट कृत काव्य प्रकाश में उक्त काव्य लक्षण का खंडन करने के पश्चात अन्य आचार्यों द्वारा किए गए काव्य लक्षणों का खंडन भी किया है। इसी श्रृंखला में वो कहते हैं, यत्तु ध्वनिकारेण उक्तम, और जो ध्वनिकार अर्थात आनंदवर्धन ने कहा है कि काव्यस्य आत्मा ध्वनि है, काव्य की आत्मा ध्वनि है। इति तत् किम वस्तु अलंकार रसादि लक्षण त्रिरूपो ध्वनि काव्यस्य आत्मा उत रसादि रूप मात्रो वा। वहाँ ये प्रश्न उठता है, तत्किम, तो वहाँ ये प्रश्न उठता है कि क्या वस्तु, अलंकार और रसादि लक्षण रूपी त्रिरूपों, तीनों ही रूपों वाली ध्वनि काव्य की आत्मा है, उत अथवा मात्र रसादि रूप या केवल रस रूप ही ध्वनि है। अर्थात जब आनंदवर्धन अपने ग्रंथ ध्वन्यालोक में काव्य का लक्षण प्रस्तुत करते हैं कि काव्य की आत्मा ध्वनि है, तो विश्वनाथ वहाँ यह प्रश्न उठाते हैं कि आचार्य, आप कौन सी ध्वनि को काव्य की आत्मा मानते हैं? क्यों? क्योंकि आनंदवर्धन ने ध्वनि के 3 प्रकार बताए हैं, वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि और रसादि ध्वनि। तो यहाँ पर वो प्रश्न करते हैं कि क्या यह तीनों ही ध्वनि काव्य की आत्मा है या मात्र रसादि ध्वनि ही काव्य की आत्मा है? आगे वो कहते हैं, न आद्यः, पहले का खंडन करते हैं कि वस्तु, अलंकार तथा रस, इन तीनों को तो हम काव्य की आत्मा नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि यदि हमने वस्तु ध्वनि को काव्य की आत्मा माना तो प्रहेलिका आदि, पहेलियां आदि में ये लक्षण अतिव्याप्त हो जाएगा। यानी अगर हमने वस्तु ध्वनित जहाँ होती है वहाँ वस्तु ध्वनि को काव्य का आत्म तत्व स्वीकार कर लिया तो यह पक्ष तो ठीक नहीं है, क्योंकि जो पहेलियाँ हैं उनमें भी ध्वनि होती है, और अगर ध्वनि काव्य की आत्मा है तो पहेलियाँ भी काव्य कहलाने लग जाएगी, जो कि उचित नहीं है। पहेलियाँ कदापि काव्य नहीं होती। अगर वस्तु ध्वनि को काव्य की आत्मा माना जाएगा तो पहेलियाँ भी काव्य के अंतर्गत परिगणित हो जाएगी, तो काव्य का लक्षण अतिव्याप्त हो जाएगा, जो कि अनुचित है। और यदि आप दूसरा पक्ष स्वीकार करते हैं, द्वितीयः चेत इति ब्रूमः, आम इति ब्रूमः, अगर आप दूसरा पक्ष की केवल रसध्वनि ही काव्य की आत्मा है तो इसको तो हम भी स्वीकार करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि यदि रसादि रूप मात्रो ध्वनि ही काव्यस्य आत्मा तदा, यदि केवल रसादि रूप ध्वनि ही काव्य की आत्मा है तो फिर इन उदाहरणों का क्या होगा? यह उदाहरण
प्राकृत में है, जिसका संस्कृत अनुवाद इस प्रकार है। श्वश्रुरत्र निमज्जति अत्राहम दिवसे एव प्रलोक्य माँ पथिक रात्रि अंधक शय्यायाम मम निमक्ष्यति। यह उदाहरण जो है, इस उदाहरण में कहा गया है कि रात्रि अंधक, हे रतौंधी के रोगी, रात को दिखाई न देने वाले पथिक या राहगीर, अत्र इस स्थान पर अहम मैं सोती हूँ, और अत्र इस स्थान पर श्वश्रु सास मेरी सास निमज्जति बिल्कुल गहरी नींद में, प्रगाढ़ नींद में सोती है। दिवसे एव प्रलोक्य, दिन में ही अच्छी प्रकार देख लो, भली भांति देख लो, रात को कहीं मम शय्यायाम मां निमक्ष्यति, मेरी शैया पर मत आ पड़ना। यह स्वयं एक दूती की उक्ति है, जो कि अपनी सास के समक्ष आने वाले राहगीर को कह रही है कि यह मेरा बिस्तर है और ये मेरी सास का बिस्तर है, और मेरी सास बहुत गहरी नींद में सोती है, तुम्हें रात को दिखाई नहीं देता, इसलिए दिन में ही भली भांति देख लो। और सास के सामने वो कहती है कि तुम कहीं मेरे बिस्तर में मत आ पड़ना, लेकिन व्यंग्यार्थ निकल रहा है या प्रकारांतर से वो कह रही है कि तुम मेरी ही शैया पर आना। सास बहुत गहरी नींद में सोती है, उसे कुछ भी पता नहीं चलता है। तो यह जो श्लोक है, इति यादव, इन श्लोकों में या ऐसे स्थानों पर वस्तु मात्रस्य व्यंग्यत्वे, वस्तु मात्र के ही व्यंग्य होने पर, कि अपनी शैया पर प्रवेश करना, इस प्रवेश रूपी वस्तु व्यंग्य को ही मानने पर कथम काव्य व्यवहार, काव्य का व्यवहार कैसे होगा। क्यों? क्योंकि अगर विश्वनाथ की माने तो वस्तु ध्वनि काव्य नहीं है, और ऐसे श्लोक जो है उनमें वस्तु ध्वनि में ही व्यंग्य है। तो प्रतिपक्ष कह रहा है कि आप बताइए ऐसे श्लोकों में काव्य का व्यवहार कैसे होगा। तो विश्वनाथ कहते हैं, न ऐसी बात नहीं है, अत्रा भी, यहाँ पर भी, या ऐसे श्लोकों में भी रसाभासवतया, रसाभास मानने के कारण या रसाभास के कारण ही हम काव्य को भ्रूमः स्वीकार करते हैं। उक्त पद्य में आगंतुक पथिक के प्रति दूती नायिका का अनुराग प्रतीत होता है, अतः यहाँ पर श्रृंगाराभास है, और रसादि काव्य की ध्वनि माना गया है, न केवल रस, रस, रसाभास, भाव, भावाभास, भावोदय, भाव संधि, भाव शबलता और भाव शांति, ये सब के सब काव्य के आत्म तत्व के अंतर्गत परिगणित है। इसी श्रृंखला में यहाँ श्रृंगाराभास मानने के कारण यहाँ पर काव्य का व्यवहार हो जाएगा। अगर हम ऐसा नहीं मानेंगे और मात्र वस्तु मात्र ध्वनि को ही काव्य का आत्मा मान लेंगे तो देवदत्तो ग्रामम याति, देवदत्त गांव को जाता है। इति वाक्य, इस वाक्य में भी तद्भृत्यस्य, उसके सेवकों का, तत् अनुसरण रूप व्यंग्य, उसके पीछे पीछे जाना रूपी व्यंग्य, अवगते ज्ञात होने पर काव्यत्वम स्यात्, काव्य हो जाएगा। क्योंकि देवदत्त गांव को जाता है, और चूंकि देवदत्त एक राजकुमार है या धनी परिवार से है,
तो वो अकेला गाँव नहीं जाता, उसके पीछे पीछे उसके भृत्य, उसके परिवार के अन्य सदस्य या उसका मित्र समूह जो है वो उसका अनुसरण करता है, ये व्यंग्य निकल जाएगा। और यह वस्तु मात्र व्यंग्य है, और वस्तु मात्र व्यंग्य को काव्य स्वीकार करने पर तो ऐसे वाक्य भी काव्य के अंतर्गत आ जाएंगे, इसलिए ऐसा नहीं मान सकते। अस्ति इति चेत, यदि आप कहो कि इसको भी काव्य मान लो तो न, ऐसे शब्दों को, ऐसे वाक्यों को, ऐसे साधारण वाक्यों को हम काव्य नहीं मान सकते, क्योंकि रसवत एव काव्यत्व अंगीकारात, सरस वाक्यों को ही काव्य स्वीकार किया गया है। ही क्योंकि काव्य से प्रयोजनम, काव्य का प्रयोजन क्या है? रसास्वाद मुख पिंड दान द्वारा, रसास्वाद रूपी समूह की सुख परंपरा के द्वारा वेद शास्त्र विमुखा नाम, वेद और शास्त्रों से विमुख कठिनता के कारण वेदों को, शास्त्रों के अर्थों को समझने में जो असक्षम है, ऐसे सुकुमार मति नाम, सुकुमार बुद्धि वाले राजपुत्र आदि नाम, राजकुमार आदि को विनय नाम, बड़ी विनम्रता के साथ रामादिवत प्रवर्तितव्यम, राम आदि के समान व्यवहार करना चाहिए, न रावणादिवत, न कि रावण आदि के समान। इत्यादि कृत्य प्रवृत्ति, अकृत्य निवृत्ति, कृत्य कर्मों की और प्रवृत्ति करणीय कामों में लगाना, और अकृत्य निवृत्ति, अकरणीय कामों से उनका निवारण करना, उनको मुख को मोड़ना। इति, यह बात चिरंतनई अपि, हमारे प्राचीन आचार्यों ने भी उक्त बात कही है। तथा इसी प्रकार अग्नि पुराणे अपि उक्तम, जो अग्नि पुराण है वह भी कहता है, वाग वैदग्ध्य प्रधाने अपि रस एवात्र जीवितम, माना जो काव्य होता है उसमें वाणी की विदग्धता प्रधान होती है, वाणी की चतुराई प्रधान होती है, वाक विदग्धता प्रधान होने पर भी रस ही काव्य में जीवन है। इसलिए आचार्य आनंद वर्धन का काव्य से आत्मा ध्वनि का अगर तात्पर्य है कि रस काव्य की ध्वनि है तो मैं स्वीकार करता हूँ, और अगर वस्तु और अलंकार को भी वो काव्य की आत्मा मानते हैं तो विश्वनाथ इसका खंडन करते हैं। अलंकार का वो पहले ही काफी लंबा खंडन कर चुके हैं कि अलंकार तो मात्र श्रृंगार का साधन है, वो किसी का आत्म तत्व बन ही नहीं सकता। और यहाँ पर उन्होंने वस्तु ध्वनि का भी खंडन कर दिया है कि जो वस्तु ध्वनि होती है वो भी किसी प्रकार भी काव्य की आत्मा नहीं बन सकती है। अगर उसको काव्य की आत्मा मानने लग गए तो पहेलियां काव्य बन जाएंगे, देवदत्तो ग्रामम याति जैसे वाक्य काव्य बन जाएंगे। इसलिए आपको रस या रसाभास या आदि को ही काव्य की आत्मा स्वीकार करना पड़ेगा। आगे वो व्यक्ति विवेककार के काव्य लक्षण का भी खंडन करते हैं। व्यक्ति विवेककार महिम भट्ट ने भी कहा है, काव्य से आत्मनि अंगिनी रसादि रूपेण कस्यचित विमति। सॉरी, यहाँ पर वो उसका खंडन नहीं करते बल्कि उसके कथन से अपने कथन का समर्थन कर रहे हैं। वो कहते हैं कि महिम भट्ट भी कहते हैं
कि काव्य से आत्मनि अंगिनी, जो काव्य की आत्मा अंगी रस है वो रसादि रूप ही है। न कस्यचित विमति, और इसमें किसी की भी विमति नहीं हो सकती। काव्य की नियत उपस्थितिक आत्मा रसादिक के विषय में किसी भी व्यक्ति की विमति नहीं है, यह उनका कहना है। और ध्वनिकारेण अपि उक्तम, और ध्वनिकार स्वयं भी कहते हैं कि नहीं कवे इतिवृत्त मात्र निर्वाहेण आत्मपद लाभः, केवल इतिवृत्त मात्र की रचना करने से ही कवि को आत्मपद की सिद्धि अर्थात कवि पद की सार्थकता नहीं हो सकती। इतिहास आदि एव तत्सिद्धि, रामायण महाभारत आदि जैसे प्रसिद्ध ग्रंथों को इतिहास को लिखने से ही उसे कवि पद की सिद्धि होती है, और ये सब रसादि सिद्ध काव्य है। प्रश्न उठता है, ननु तरहि, तो क्या प्रबंध अंतर्वर्तीनां के सांचित निरसानां पद्यानां काव्यत्वं न स्यादिति चेत। जो महाकाव्य होते हैं, बड़े बड़े प्रबंध काव्य होते हैं, उन प्रबंध काव्यों के अंतर्गत भी के सांचित निरसानां पद्यानां कुछ नीरस पद्य होते हैं, तो क्या उनकी काव्यता स्वीकार नहीं होगी? विश्वनाथ कहते हैं न, ऐसा नहीं है। अर्थात महाकाव्यों के अंतर्गत आने वाले कुछ नीरस पद्यों की काव्यता भी आपको स्वीकार करनी होगी। किस प्रकार कि रसवत पद्य अंतर्गत नीरस पदानामिव पद्य रसेन, जिस प्रकार रस युक्त श्लोकों के अंतर्गत रस युक्त या सरस पद्यों श्लोकों के अंतर्गत विद्यमान नीरस वर्ण, नीरस शब्द, नीरस पद जो होते हैं वो पद्य रसेन, पद्य के रस से रसवान मान लिए जाते हैं। उसी प्रकार प्रबंध रसेन एव, प्रबंध काव्य के रस से तेसाम नीरसानां पद्यानां, उन नीरस पद्यों की रसवता अंगीकारात, रसवता स्वीकार की जाती है। बिल्कुल सिंपल सा अर्थ है कि एक श्लोक में अगर श्रृंगार रस है परंतु उसमें एक या दो शब्द नीरस है, तो भी उन नीरस शब्दों को भी संपूर्ण श्लोक के रस के कारण रसवान स्वीकार कर लिया जाता है। उसी प्रकार इतने बड़े महाकाव्य में जहाँ 1000 की संख्या में श्लोक है, वहाँ यदि 10-12 श्लोक नीरस भी है तो संपूर्ण महाकाव्य के रसवान होने के कारण वो नीरस श्लोक भी रसवान मान लिए जाते हैं और उनमें भी काव्यता स्वीकार कर ली जाती है। यतु, और जो निरसेस अपि गुणाभिव्यंजक वर्ण सद्भाव दोष अभावात अलंकार सद्भावास च काव्य व्यवहार स रसादि आत्म काव्य बंध साम्याद गौण एव। यतु, और जो नीरस पद्यों में भी गुण अभिव्यंजक, गुणों के अभिव्यंजक शब्द और अर्थ के होने के कारण, दोषों के अभाव के कारण, अलंकारों की विद्यमानिता के कारण जो काव्य व्यवहार, काव्य का व्यवहार देखा जाता है, वह रसादित मत काव्य बंध, वो सरस काव्य की रचना की साम्यता के कारण गौण प्रयोग ही है। अर्थात वहाँ रचना में आपको रस ही मानना पड़ेगा,
वो सरस काव्य की रचना है और उस सरस काव्य की रचना के समानता के कारण जो तुम्हारा काव्य लक्षण है कि दोषों का भाव, गुणों की विद्यमानिता, अलंकारों की विद्यमानिता, वो गौण प्रयोग है। यत्तु वामनेन उक्तम, जैसा कि वामन ने भी कहा है, रीतिरात्मा काव्य से रीति काव्य की आत्मा है, तो उसका भी खंडन होता है, तत् न, वो भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रीते संघटना विशेषत्वात्, रीति तो एक संघटना विशेष होने के कारण, संघटनाया च अवयव संस्थान रूपत्वात्, और जो रचना विशेष है वो तो काव्य रूपी शरीर के अवयव, शब्द और अर्थों की समुचित स्थानों में स्थिति होने के कारण वह रचना विशेष कभी भी काव्य की आत्मा नहीं हो सकती। तत् आत्मनश्च भिन्नत्वात्, क्योंकि काव्य आत्मा से भिन्न है संघटना विशेष। संघटना केवल अंगों की बनावट विशेष है, वो शब्द और अर्थों की समुचित स्थानों में स्थिति है, वो कभी भी काव्य का आत्म तत्व नहीं बन सकती। यच्च ध्वनिकारेण उक्तम, और जो ध्वनिकार कहते हैं कि अर्थः सहृदय श्लाघ्य काव्ये आत्मा यो व्यवस्थितः वाच्य प्रतीयमानाख्यौ तस्य भेदौ उभौ स्मृतौ। ध्वनिकार कहते हैं कि सहृदय काव्य मर्मज्ञ, सहृदय सामाजिकों के द्वारा श्लाघ्य प्रशंसनीय, यो अर्थः, जो अर्थ काव्य की आत्मा के रूप में व्यवस्थित है, तस्य उस अर्थ के वाच्य प्रतीयमान आख्यो, वाच्य और प्रतीयमान नामक अर्थात अभिधेय और व्यंग्य नामक दो भेद कहे गए हैं, वाच्य भेद और प्रतीयमान भेद। अत्र वाच्य आत्मत्वम काव्य से आत्मध्वनि, इस काव्य कारिका में वाच्यार्थ को काव्य की आत्मा ध्वनि कहा गया है। तो स्ववचन विरोधातेव पस्त, यह अपने ही वचन के विरोध के कारण ही निरस्त हो गया। भावार्थ यह है कि ध्वनिकार ने एक स्थान पर कहा है काव्य की आत्मा ध्वनि है, काव्य से आत्मा ध्वनि, और इस कारिका में वो दो प्रकार के काव्य के भेद मानते हैं, वाच्य और प्रतीयमान। प्रतीयमान का अर्थ ही व्यंग्य है, प्रतीयमान का अर्थ ही ध्वनि है। तो जब ध्वनि काव्य की आत्मा है तो वाच्य वाला काव्य भला कैसे काव्य बन सकता है, या वाच्य किस प्रकार काव्य की आत्मा हो सकती है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि ध्वनि काव्य की आत्मा है और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि उस काव्य के दो प्रकार हैं, जिसमें एक प्रकार वाच्य ध्वनि भी है, अभिधेय भी है। तो अभिधेय कभी भी ध्वनि नहीं बन सकता, अभिधेय कभी व्यंग्य नहीं बन सकता, और आपकी माने कि ध्वनि काव्य की आत्मा है तो फिर वाच्यार्थ भला काव्य कैसे बन सकता है। क्यों? क्योंकि ध्वनि काव्य की आत्मा मानने पर आपका खुद का वचन खुद के द्वारा ही खंडित हो जाता है। इस प्रकार अनेक प्रसिद्ध काव्याचार्यों के लिखित काव्य लक्षणों का खंडन करने के पश्चात स्वमत की प्रतिष्ठा कर रहे हैं आचार्य विश्वनाथ। वो कहते हैं तत्किं पुनः काव्यम इत्युच्यते, तो फिर काव्य क्या है? ऐसा पूछे जाने पर हम कहते हैं वाक्यम रसात्मकम काव्यम, जो रस युक्त वाक्य है वे ही काव्य है।
रस क्या है, इसका हम आगे वर्णन करेंगे। रस एवात्मा सार रूपतया जीवन आधाय को यस्य है। रस ही जिसका सार रूप है, रस ही जिसका जीवन आधायक तत्व है, वही काव्य है। तेन बिना रसेन बिना, उस रस के बिना तस्य काव्यत्व अनअंगीकारात्, रस के बिना काव्य की काव्यता ही स्वीकार नहीं की जा सकती। इस प्रकार आचार्य विश्वनाथ के मतानुसार जो रस युक्त वाक्य है वे ही काव्य हैं।